पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो कि नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप पहुँचे हैं अजमेर में। इस शहर की बेइंतहा खूबसूरती आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस शहर को 12वीं सदी में महाराज पृथ्वीराज चौहान संभाला करते थे और आज ये शहर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मज़हबों का गढ़ है। हम इस शहर में आज आए हैं ताकि हम गोटा किनारी के फ़न से और करीब से रूबरू हो सके। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं अजमेर शहर में और जानते हैं गोटा किनारी के इस फन को और भी करीब से। चलिए हमारे साथ। हमारी तहजीब में गोटा किनारी को बहुत ही नेक शगुन माना जाता है। इनका इस्तेमाल कपड़ों की चमक दमक और खूबसूरती बढ़ाने में होता है। शादी के लिबास में तो इनका इस्तेमाल लाजमी है। अब हकीकत कुछ यूँ है कि अब गोटा किनारी को अपनी दिलकश खूबसूरती बिखेरने के लिए किसी जश्न के मौके का मोहताज नहीं रहना पड़ता, बल्कि अब ये कपड़ों पर होने वाली फैशन डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। इन चमकदार लड़ियों से बनने वाले मुख्तलिफ पैटर्न्स और डिज़ाइंस अब रोज़मर्रा से लेकर ख़ास मौक़ों पर पहनने वाले लिबासों की शोभा बढ़ाते हैं। आज के हमारे इस सफ़र में हम गोटा बनाने के इस फन को करीब से जानेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे। इस खूबसूरत गोटे की चमक दमक और कारीगरी का जादू बिखेरने में बेशुमार कारीगरों की सख्त मेहनत और उनकी हुनरमंदी कार फरमा रहती है। तो आइए इस कारीगरी को गहराई से समझें। गोटा किनारी के तरह तरह के नमूने बनाने में ये कारीगर बेमिसाल हुनरमंदी का सबूत देते हैं। गोटा किनारी सुनहरी, चांदी जैसी सफेद या दीगर रंगों वाली पट्टियों की शक्ल में होता है, जिसे रस्मी कपड़ों के साथ बुन दिया जाता है। असलियत में गोटे का मतलब है चोटी। गोटा किनारी वगैरह सोने, चांदी या तांबे जैसी धात के तारों के बाने
और रेशमी रंग बिरंगे धागों के ताने से बुना होता है। ये गोटा सुनहरे चमकीले तार रेशे के ताने से बुना जाता है। गोटे किनारी का इस्तेमाल कपड़ों की ज्यादा सजावट के लिए किया जाता है। अब बहुत बरसों से गोटा बिजली से चलने वाली खड्डियों पर बनाया जाता है। बिजली से चलने वाली खड्डियों को चलाना बहुत आसान है। इस तरह कम मेहनत और कम वक्त में ही बहुत ज्यादा गोटा तैयार हो जाता है। ऐसी खड्डियों पर गोटा किनारी बनाया जाए तो वक्त कम लगता है। थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा माल तैयार किया जा सकता है। जब गोटा बुनने की खड्डियां बिजली से चलती हों तो एक कारीगर अकेले ही कई खड्डियों को चला लेता है। गोटा किनारी का ताना बुनने के लिए रंग बिरंगे रेशमी धागों का इस्तेमाल होता है। ये कई रंगों में मिलते हैं। अब फिलहाल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं केसरिया रेशमी धागा, लेकिन इसके अलावा ये सफेद, हरा, पीला, गुलाबी, मजेंटा, नीला कई रंगों में मिलता है। इसी रंग बिरंगे रेशमी धागे को सुनहरी चमकीली तारों के बाने में बुना जाता है। मैंने ठीक कहा ना दीदी? गोटा किनारी बनाने के लिए कारीगर को कई तरह के खाम माल की जरूरत होती है। सबसे अहम माल है सुनहरे, चमकीले या तांबे जैसे रंगों के पॉलिस्टर तार। जिस रंग का गोटा बनाना हो उस रंग के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। बाने और ताने को बुनने के लिए हस्बे जरूरत रेशमी रंग बिरंगे और रेशे के धागे भी चाहिए। पहले बुनाई के लिए असली सोने, चांदी या तांबों के तारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनके बहुत महंगे होने के सबब सोना, चांदी और तांबे के पानी चढ़े तारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अब बहुत सालों से कम खर्च वाले टिकाऊ तारों को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में गोटा बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे की तारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब इनकी जगह पॉलिएस्टर की तारों ने ले ली है। अब इनका फ़ायदा ये है कि ना ही इनकी चमक जरी से कम होती है और तो और इन पर नमी का भी कोई असर नहीं होता। अब सोने, चांदी, तांबे के धातों से बने तारों की जगह पॉलिस्टर के तारों ने ले ली है, जिसमें मजीद सख्ती पैदा कर दी जाती है। इस तरह से तैयार गोटों को प्लास्टिक गोटा भी कहा जाता है। ये बहुत दिनों तक चलता है क्योंकि इस पर नमी का ज्यादा असर नहीं होता। धात के बने गोटे के मुकाबले इसका रंग भी फीका नहीं पड़ता। गोटा बनाने से पहले फिरकियों से कई तार एक साथ खींचकर लोहे के चरखे पर चढ़ा लिए जाते हैं, ताकि बड़ी फिरकियों पर कई तारों को मिलाकर एक तार जैसा चढ़ाया जा सके। कितने तारों को एक साथ खींचा जाए, ये इस बात पर मुनहसिर करता है कि बनने वाले गोटे का साइज क्या है, यानी हकीकत में वो कितना चौड़ा बनेगा। जिस तरह का भी गोटा बनाना हो, खड्डियों पर सुनहरे या चमकीले तारों की फिरकियां फिट कर दी जाती हैं। गोटे के दोनों तरफ जिस रंग की भी कन्नियां बनानी हो, उस रंग की रेशमी धागों की फिरकियां भी मशीन पर चढ़ा दी जाती हैं। ताने का रेशा तारों को बाने में बुनता है और गोटे की पट्टियां तैयार करता है। गोटे की चौड़ाई हस्बे जरूरत सेट की जाती है। तजर्बेकार कारीगर की नजर में मशीनें
बड़ी ही हुनरमंदी से अपना काम अंजाम देती हैं। सुनहरी और चांदी जैसी चमकदार गोटे की पट्टियों को तरह तरह के कपड़ों पर उन्हें सजाने और चमकाने के लिए लगाया जाता है। सादे गोटे किनारी पर कई तरह के नमूने पेश किए जा सकते हैं। कारीगर बाजार की जरूरत के मुताबिक छोटी छोटी मशीनों पर अलग अलग नमूनों की डाई या ब्लॉक की मदद से कई नमूनों के गोटे किनारी बना सकता है। यहाँ पर सादे गोटे पर उभरी लाइनें बिठाई जा रही हैं, जिसे रिब्ड डिजाइन या ऊंची नीची लाइनों का गोटा भी कहते हैं। मनचाहा गोटा तैयार हो जाए तो उन्हें छोटी छोटी मशीनों की मदद से घुमाकर इनके रोल्स बना लिए जाते हैं। यहाँ की जबान में हर रोल को गिट्टी कहते हैं। गोटों के रोल्स को अच्छे धागों की मदद से बांध दिया जाता है। इस तरह गोटे किनारी के ये रोल्स आखिरी पैकिंग के लिए तैयार हैं। गिट्टियों में 10, 15, 20 या 25 मीटर तक बॉर्डर लपेटे जाते हैं। गोटे के फनकार कई तरह के नमूने बनाते हैं। सीखिया गोटा सादी सी पट्टी की तरह होता है। लप्पा गोटे में ढेरों बुनाई की जाती है। साल गोटा सीधी पट्टी की तरह होता है। और ये है चौमासा गोटा, जिसकी अपनी ही खूबसूरती होती है। बीजक गोटा, ये गोटा सादगी और खूबसूरती का बेहतरीन नमूना है। गोटों में चटाई और चीप नाम के गोटे भी पाए जाते हैं। कारीगर और भी कई तरह के गोटे तैयार करते हैं। कहते हैं कि फनकार की सोच की कोई इंतहा नहीं होती। इस मशीन पर एम्बोस्ड गोटा तैयार हो रहा है। इस तरीके में नमूने को गोटे पर छापा जाता है। फनकार ने अपनी सोच से एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिसमें पीतल के रोलर पर बेल बूटों, फूल पत्तियों के नमूने की नक्काशी की गई है। इस नक्काशी वाले रोलर को तयशुदा दर्जे हरारत में तपाया जाता है। जब सादा गोटे की पट्टी प्रेस होकर दब के इन रोलर्स में से गुजरती है तो सारा नमूना गोटे पर छप जाता है। एम्बोस्ड नमूने में कुछ हिस्से उभरे और कुछ दबे रह जाते हैं। गोटे की खूबसूरती का राज भी यही है। गोटा सजाने के इस तरीके को एम्बोसिंग भी कहते हैं। एम्बोसिंग से कई रंगों और नमूनों में गोटे तैयार किए जाते हैं। दिलकश बात यह है कि इन गोटों की चौड़ाई छोटी पट्टी से लेकर काफी चौड़ी हो सकती है। गोटे के काम की कढ़ाई राजस्थान में ईजाद हुई।
जयपुरी गोटा पत्ती और रंगीन पत्ती के बॉर्डर्स मुल्क और बैरून मुल्क में मशहूर हैं। गोटे का चमकीला सुनहरा रंग उसकी खूबसूरती की हद नहीं माना जा सकता। इसी गोटे से फूल, पत्तियां, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाकर इसे एक खूबसूरत बॉर्डर में तब्दील कर दिया जाता है और फिर इसी बॉर्डर से सजाई जाती हैं आपकी खूबसूरत साड़ियाँ, लहंगे, चोलियाँ, घाघरे और न जाने क्या क्या। अजमेर शहर में ये सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ें बनती है। गोटे का जो भी वर्क है, हैंड वर्क है, मशीन आइटम है, सब कुछ यहाँ अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनती है। इसके अलावा यहाँ जैसे लोकल सप्लाई होती है बाज़ार में, तो सारी होलसेलिंग का अपना काम है और नई नई डिज़ाइनें बनती रहती है, नए नए डिज़ाइन आता है और बाहर भी जाता है। यहाँ लोकल जैसे पूरा राजस्थान में सेल होता है, उसके अलावा बाहर भी जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सब जैसे फैशन डिजाइनर के लिए टोटल ये आइटम अपने काम आता है। नाइला देहात जयपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये मकाम गोटा फूल पत्ती के काम के लिए मशहूर है। ये काम नाइले में आज से 30-35 साल से बन रहा है। अधिक ये मेन शोरूमों पर जाता है। अधिक जॉर्जेट, बंदेज, शिफॉन पर ज़्यादा बनता है। नाइला के बहुत से देहातों में गोटे किनारी के काम के बेशुमार नमूने तैयार किए जाते हैं। यहाँ के गोटा पत्ती बॉर्डरों का हुस्न वाकई बेमिसाल है। इस काम के लिए जिस कपड़े या लिबास पर गोटे का काम करना होता है, उसे कढ़ाई के अड्डे, जिसे खाता भी कहते हैं, उस पर कसकर तान दिया जाता है। एक बार कपड़ा खाते पर तन जाए तो कारीगर उस पर नमूना तैयार करता है। नमूने वाले टिश्यू कागज को ध्यान से कपड़े पे रखा जाता है। सफेदे और मिट्टी के घोल को नमूने वाले कागज पर मलने से नमूना कपड़े पर उतर आता है। नमूने के मुताबिक गोटों को मुख्तलिफ अशकाल में लिया जाता है। ज्यादातर फूल, पत्ती, बेलें ज्योमेट्रिकल शक्लों में गोटे किनारी को काटकर बनाए जाते हैं। गोटे से बनाई जाने वाले डिजाइन के अपने खास नाम होते हैं। गोटा टुकड़ी की तकनीक में गोटे को गोल, तिकोना, चौरस, गमले, कैरी, चंपक फूल और अनगिनत शक्लों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कारीगर का तजुर्बा और उसकी रंगों की सोच कपड़ों में चार चांद लगा देती है। जब वो एक ही रंग के कपड़े पर नमूने में अलग अलग रंगों की पट्टियों से
बॉर्डर में मुख्तलिफपन पैदा करता है। फनकार गोटा किनारी के नमूनों को सजाने के लिए जरी, दबका, सलमा, सितारे, कुंदन, जरी डोरी का इस्तेमाल हैरत अंगेज सजावट के लिए करते हैं। गोटे किनारी से बनाए गए कई खास छोटे छोटे नमूने दूसरे बहुत से डिजाइनों के साथ कपड़ों पर खूबसूरती से टांग दिए जाते हैं। हर नमूना मुख्तलिफ है और हर नमूने की दिलकशी भी खास है। गोटे की मकबूलियत सदियों से बरकरार है। इस फन के माहिर गोटा किनारी को कपड़ों की भारी आराइश यानी सजावट के लिए बेहतरीन मानते हैं। पहले गोटे का काम खालिस जॉर्जेट, शिफॉन और रेशम के कपड़ों पर किया जाता था, लेकिन अब ये काम मसनूई कपड़ों पर भी होने लगा है, खास तौर से सुर्ख रंग जैसे कि लाल, मरून, ऑरेंज, गुलाबी, हरा, पीला। स्पेशली ये रंग आजकल के रंगों में दस्तयाब हैं। अब खैर रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन ये खूबसूरत बॉर्डर दस्तकार की सोच का नतीजा है। गोटे का काम साड़ियों, लहंगों, चोलियों, ब्लाउजों, दुपट्टों और जैकेट्स वगैरह पर बेइंतहा खूबसूरती से किया जाता है। गोटे के मलबूसात भारत में ख़वातीन के लिए रिवायती मलबूसात के तौर पर बेहद मकबूल हैं। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो या
अनमोल विरासत, अनमोल तो देखा आपने गोटा पट्टी के बॉर्डर का कमाल। अनमोल विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें गोटे का इस्तेमाल अमूमन खवातीन के रस्मी मलबूसात के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हें मुबारक भी समझा जाता है। हमारे वतन के नामी फैशन डिजाइनर सुनहरी चमकीली पट्टियों का इस्तेमाल खूबसूरत मलबूसात बनाने के लिए कर रहे हैं। कदीम दौर से गोटा किनारी का आज तक रिवाज में रहना बहुत ही हैरतअंगेज बात है, और शायद यही बात इसकी दिलकशी का सबूत भी है। खैर, गोटे की चमक दमक और आराइश सलाहियत को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी मकबूलियत आइंदा भी यूं ही बरकरार रहेगी। तो चलिए चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।